3 साल पहले मैं भी वहीं पे था जहां तुम सब हो। मैं क्लास 11 में जस्ट एंटर किया था एंड मैंने बड़ा सपना देखा था कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है। बट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो फिर सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज था वो ये था कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, किसको फॉलो करना है, कौन से बुक्स करना है, कौन सा मटेरियल सॉल्व करना है। बहुत सारा कंफ्यूजन था मेरे मन के अंदर एंड मेरे को कोई सही गाइडेंस नहीं मिला था। मेरे को काफी टाइम लगा था खुद से एक्सपेरिमेंट करके, ताकि मैं अपने लिए काम करने वाले सेट ऑफ बुक्स को ढूंढ पाऊं। अब इस वीडियो में तुम लोग को वही चीजें बताऊंगा जो मैंने यूज किए थे अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान, ताकि मेरे को एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 764 मिला। सबसे पहला एनसीईआरटी। फिजिक्स में और मैथ्स में अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तब मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। मैथ्स का एनसीईआरटी तो उल्टा आई वुड रेकमेंड कि बिल्कुल मत पढ़ना, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। बट केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ही वेल रिटन तरीके से सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं एंड इट डजेंट मैटर कि तुम फिजिकल पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी इज अ मस्ट। फिजिकल के केस में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन्ड मिलेंगी इनसाइड ऑफ एनसीईआरटी, तो उसको एक बार रीडिंग लगाना है। ऑर्गेनिक के केस में सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन, सारे टाइप ऑफ अलग अलग रिएक्शंस जो होते हैं, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स सबके सब एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से दिए गए हैं एंड तुम्हें एनसीईआरटी थरोली अगर पढ़ना होगा तभी जाके तुम वो सारी चीजें जो कि जेईई एडवांस के सिलेबस में इंक्लूड होती है उन सबको समझ पाओगे। तुम कोई एक्सटर्नल मटेरियल पढ़ लिया, उसमें बहुत सारे हाई लेवल के अलग अलग रिएक्शंस दिए गए हैं, ओके ठीक है, वो भी चलेगा। बट जो फंडामेंटल्स है, जिसके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ जेईई एडवांस में है, उनको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी से। सो ऑर्गेनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड इनऑर्गेनिक के लिए तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक्स है वही सारों के बेसिस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन फ्रेम होता है। ऑफ कोर्स उन सब्जेक्ट्स को तुम अगर एक एडवांस लेवल तक लेके पढ़ोगे तभी जाके तुम्हारा जेईई एडवांस में हेल्प होगा। सपोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। अब इस फैक्ट जो तुम्हारा बेसिकली लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, उसका जेईई एडवांस में उसका रीजन पूछ सकता है, उससे रिलेटेड कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। वो सारी चीजों के लिए तुम्हें अलग मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा। बट तुम्हें एनसीईआरटी एज अ बेस यूज करना है ताकि तुम्हें एक्चुअली पता चले कि जेईई एडवांस के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा क्या जाता है। अब बात करते हैं सेनगेज की। सेनगेज को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के केस में छूना भी मत, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत एक्स्ट्रा दिया गया है, लिटरली एक डेटाबेस की तरह है। अगर तुम्हें कोई एक रिएक्शन जो कि बहुत रैंडम है, जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, उसके बारे में तुम्हें सीखना है, तो फिर तुम सेनगेज के ऑर्गेनिक को रिफर कर सकते हो। उसमें बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें भी दी गई है जो कि तुम्हारे जेईई एडवांस में काम भी नहीं आएगी। सेम विद इनऑर्गेनिक, तुम्हें दुनिया भर का डेटाबेस, दुनिया भर के फैक्ट्स उसमें भर दिए गए हैं, तो उनको लिटरली दूर रहो उनसे। सेनगेज फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज नॉट रिकमेंडेड। सेनगेज फॉर फिजिकल इज हाउएवर रिकमेंडेड। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सेनगेज एक बहुत ही सुंदर किताब है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले गो थ्रू द थियरी को अच्छे से समझो, अच्छे से नोट्स बनाओ थियरी का। सॉल्व एग्जांपल्स जो टाइम टू टाइम दिए गए हैं उनको तुम्हें रीड करना है, उनको तुम्हें सॉल्व नहीं करना, तो उनको उन्हें रीड करना है। बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, एक चैप्टर में 60, 70, 80 सॉल्व एग्जांपल्स रहते हैं एंड तुम अगर इनको सॉल्व करने जाओगे तो फिर तुम्हें चैप्टर बैक के क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। यू डोंट हैव 4 years फॉर योर प्रिपरेशन। तुम्हारे पास मोस्टली 2 साल या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए सिर्फ 1 और साल बचा हुआ है अपने प्रिपरेशन का। सो तुम्हें वो सॉल्व एग्जांपल्स को रीड करना है। इसका फायदा क्या होगा? एक ऑथर किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करता है, एक एक्सपीरियंस टीचर किस तरीके से अप्रोच करता है उस क्वेश्चन को एंड किस तरीके से उसे सॉल्व करता है, ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो फिर जो सॉल्विंग स्ट्रेटजी तुम्हारा होने वाला है वो भी काफी हद तक ज्यादा एडवांस लेवल का एंड ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है एंड तुम बिना मतलब के स्टेप्स यूज नहीं करोगे, टू द पॉइंट तुम लोग आंसर निकाल पाओगे। अब तुम्हें बताता हूं इनऑर्गेनिक के लिए, एडवांस के लिए कहां से पढ़ना है। बट उसके पहले तुम्हें एक चीज बता दूं, हर वीकेंड हम लोग एक वेबिनार होस्ट करते हैं। वी होस्ट दिस वेबिनार ताकि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे पर्सनल डाउट्स होता है जो कि उनका यूट्यूब पे कोई जवाब नहीं होता, बहुत ही कस्टम डाउट्स होते हैं एंड ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए वी होस्ट अ वेबिनार। इसमें गूगल मीट होता है जहाँ पे मैं बात कर रहा होता हूँ एंड तुम सब अटेंड करके मेरे से लिटरली अपने सारे डाउट्स एक एक करके पूछ सकते हो एंड इन चीज़ों से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा तुम पे कि तुम एक्चुअली अपने प्रिपरेशन के बारे में बहुत क्लैरिटी गेन करोगे एंड अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो फिर तुम इस मौका को कभी जाने नहीं दोगे। जेन्युइनली
लिटरली बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे अगर मेरे को ऐसा कोई आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट खुद का टाइम निकाल के आके मेरे लिए अलग से एक वेबिनार होस्ट कर रहा होता तो फिर मैं ज़रूर अटेंड करता। मेरे को अपने टाइम में ऐसा कोई फैसिलिटी मिला ही नहीं था। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हारे अंदर जो भी एरोगेंस है जो तुम्हें बता रहा है कि अरे भैया क्या ही बताएंगे, वही सेम सारी चीज़ें बताएंगे, वही जनरल एडवाइस होगी, मेरे पास ऑलरेडी क्लैरिटी, ऑलरेडी प्लान है। तुम्हें अगर सही में फुल कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा जेईई एडवांस निकलने वाला है, ठीक है मत आओ वेबिनार में। बट आई नो मेजॉरिटी लोग के मन में डाउट्स होते हैं, मेजॉरिटी लोग के मन में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग एक्चुअली क्लियर कर पाएंगे इतनी। तो तुम लोग के लिए दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जिससे कि तुम रैट रेस को फाइनली एस्केप कर पाओ। तो जल्दी जल्दी पिन कमेंट में जाओ, इसके लिए रजिस्टर करो, उसके बाद वीडियो वापस आके देखना शुरू करो। शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक के लिए जेईई एडवांस के लिए कैसे पढ़ना है। तुम्हें जेडी ली उठाना है। जेडी ली कौन सा वाला? सुदर्शन गुहा वाला जो कंसाइज एडिशन है, जो कि जेईई के लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है, तुम्हें उसको यूटिलाइज करना है। तुम ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फिर तुम वो जो ओरिजिनल वाला जेडी ली है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट इफ यू आर अ जेईई एडवांस्ड एस्पिरेंट तो फिर तुम्हें उसके यूज करने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन गुहा को लाओ एंड वो किताब को अच्छे से पढ़ो। जेईई एडवांस का जो सिलेबस है उसमें जो एक्चुअल पोर्शंस इंक्लूडेड है उनको पहले जेईई ली में मार्क कर लो, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी गई है। वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के तुम्हारा बहुत फायदा नहीं होने वाला। तो जो चीजें एडवांस के अंदर इंक्लूडेड है उन सबको मार्क करके जेईई ली से अच्छे से पढ़ो। तुम्हारा इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी एंड जेईई ली अगर तुमने दोनों अच्छे लेवल पे कर लिया एंड जेईई ली के अंदर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनको तुमने अटेम्प्ट कर लिया एंड तुम पीवाईक्यू सारे कर चुके हो, तो इनऑर्गेनिक में इट इज मोर देन इनफ। अब ये चीज तो तुम लोग अंडरस्टैंड करते होगे कि मेरे को पीवाईक्यू बुक मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये लिटरली वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। इनको तुम किसी भी तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकते। मिनिमम से मिनिमम पिछले 5-6 साल के सारे मेंस के पीवाईक्यूज एंड पिछले 10 साल के जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज तुम्हें मिनिमम से मिनिमम इतना तो करके रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास टाइम है, जो कि मोस्ट लोग के पास रहता है, तुम्हें इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। सो एज आई सेड, इनऑर्गेनिक के लिए PYQs is more than big enough of a question bank। अब आते हैं ऑर्गेनिक के केस में। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक थोड़ा सा यूनिक है। ऑर्गेनिक के लिए कोई एक किताब मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं कर सकता। रीजन क्या है? कोई भी टीचर जो ऑर्गेनिक का होता है वो बहुत सारे किताब सॉल्व करके अपना एक्सपीरियंस लेवल को बढ़ाते रहता है। एंड तुम अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़ते हो तो फिर उससे तुम्हारा जो फायदा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मच मोर देन तुम किसी एक किताब या फिर कोई अच्छी रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम रेफरेंस बुक से टाइम टू टाइम चीजें पढ़ नहीं सकते, वो तुम पढ़ सकते हो। हमारे मेंटरशिप में हम लोग स्पेशली जो रेफरेंस बुक के मार्क्ड पार्ट्स है जो तुम्हें पढ़ने चाहिए, जो तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, उसको तुम्हारे सामने लाते हैं ताकि तुम उनको पढ़ो। बट एज अ जनरल रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें अच्छा टीचर ढूंढना पड़ेगा। अच्छे टीचर्स कौन कौन है? एक है IIT एक्सप्लेन सर और MKA सर, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है। एक है रोहित अग्रवाल सर जो कि PW चैलेंजर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस लाते हैं एंड PW मंजिल लेजेंड्स और PW मंजिल बैच में वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के वन शॉट्स करवाते हैं। एंड इनसे मैं जब पढ़ा था मेरे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इतने क्लियर होने लग गए कि जहाँ पे पहले ऑर्गेनिक के PYQs, एडवांस के PYQs 20 अगर सॉल्व करता था तो उसमें से 9 या 10 ही सही होते थे। जबकि इनके लेक्चर्स को थरोली देखने के बाद एंड काफ़ी हेल्प लेने के बाद इनसे मेरे 20 में से 19 या तो कंप्लीट 20 आउट ऑफ 20 ऑर्गेनिक के PYQs सॉल्व हो जाते थे। तो ये काफ़ी ओपी टीचर है। MKA सर भी बहुत अच्छे हैं एंड SKM सर वो बहुत पॉपुलर है। मैं पर्सनली उनसे पढ़ा नहीं हूँ बट बहुत लोगों से रिव्यूज सुने हैं कि वो बहुत ही अच्छा लेवल का पढ़ाते हैं। अब तुम किस टीचर से पढ़ते हो, इट इज़ अप टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। MKA सर, रोहित अग्रवाल सर एंड SKM सर, ये तीनों को एक्सप्लोर करो। मोस्ट लाइकली तुम्हें सबके सब में कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू मिलेगा जो तुम अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें यूट्यूब को या फिर कोई अच्छे टीचर्स को, अगर तुम्हारे कोचिंग में कोई अच्छा टीचर है तो उसको फॉलो करना है, ना कि किसी एक बुक पे डिपेंड होना है। अब फाइनली आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग बुक्स पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें अगर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है तो फिर यू हैव टू डू MS चौहान। MS चौहान का जो क्वेश्चन सॉल्विंग बुक है जिसके साथ एक सोल्यूशन बुकलेट भी आता है, इट हेल्प मी अ लॉट। मैं उसके प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारा यूज किया था उस बुक का। उसके जो क्वेश्चन है उससे थिंकिंग लेवल तुम्हारा जो ऑर्गेनिक का रहता है वो काफी बढ़ जाता है। हाँ, मानता हूँ उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं या फिर सिलेबस के थोड़े बाहर होते हैं, बट अगर तुम एज अ ओवरऑल बुक को देखो तो फिर ये बहुत ही अच्छी किताब है एंड मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा हेल्प किया मेरे ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने में। उसका सोल्यूशन बुकलेट को किस तरीके से यूज करना है, तुम्हें उसको बहुत ही कम यूटिलाइज करना है। जहां
एकदम ज़रूरी हो वहीं पे यूज़ करो, रादर हर जगह पे एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एंड अपने दिमाग में अच्छे से सोचो कि उसका प्रोसेस किस तरीके से होगा एंड खुद से उस क्वेश्चन को क्रैक करो, क्योंकि जब तुम सोल्यूशन पढ़ लेते हो तो फिर उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में तुम्हारा ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो सोल्यूशन किताब को किसी दूर दरवाजे के अंदर बंद करके रख दो एंड उसका जो क्वेश्चन सॉल्विंग बुक है प्योरली उसको यूटिलाइज करके अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के केस में मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मैं एन अवस्थी खरीदा था, एन अवस्थी मेरे को ज्यादा अच्छा लेवल का नहीं लगा। लास्ट में मेरे को सेंगेज से फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ी, जो कि तुम अगर कर रहे हो इट इज मोर देन एनफ। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन बुक चाहिए जिसमें तुम प्योरली क्वेश्चंस को देख के उसका सोल्यूशन निकाल पाओ, तो फिर तुम्हें रिफर करना है नीरज कुमार। ये मैंने मेरे काफी सारे दोस्तों से बात करके तुम लोग को ये रिकमेंडेशन ला रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली एन अवस्थी मेरे को अच्छा नहीं लगा था। भले ही मैंने उसको थोड़ा यूटिलाइज किया था, बट इन दी एंड आई हैड टू शिफ्ट टू सेंगेज। तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए या तो सेंगेज को ही यूज करो या तो अपना फोकस को शिफ्ट करो एंड नीरज कुमार सर का जो केमिस्ट्री सॉल्विंग बुक है उसको खरीदो एंड अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। इस चैनल पे बहुत ही जल्द मैथ्स का भी रिकमेंडेशन आने वाला है, कौन कौन से बुक्स यूज किए मैंने एंड मैं पूरे पीसीएम के लिए कौन से यूट्यूब चैनल्स को यूज किया था एंड कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज किया था, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आ रहा है बहुत ही जल्द अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे एंड तुम अपने जेईई प्रिपरेशन में एक्चुअली एफिशिएंट हो पाओगे। एंड तुम अगर अपने प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो एंड यू वांट टू बी एफिशिएंट, यू वांट टू एक्चुअली क्रैक आईआईटी, तो फिर नीचे पिन कमेंट में जाके अगर तुमने ऑलरेडी ना किया हो तो वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लो। इस वीकेंड को होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा, सबके डाउट सॉल्व होंगे। सी यू इन द वेबिनार, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।